हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र है ना, हम लोग का शरीर में जैसा कि कल के वीडियो मैंने बताया था कि बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम काम करता है और हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक अलग अलग स्थान है। तो उसी तरह से हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम लोग का माउथ से स्टार्ट हो करके और मुंह से स्टार्ट हो करके हम लोग का मल द्वार तक ख़त्म होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो खाते पीते हैं वो उसका शरीर में अंदर जाने के बाद वो क्या प्रक्रिया होता है, वो कैसे पचता है, कौन सा केमिकल से वो सबको खाना को पचा देता है और उस खाना में से सारा विटामिन न्यूट्रिएंट्स को कैसे वो शरीर के ब्लड में ले जाके देता है, एब्जॉर्ब कैसे कर लेता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको वो कौन से रास्ता से और किस तरह से शरीर के बाहर छोड़ देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र जो है, ये देखिए इसका थोड़ा सा मेरा वाइट बोर्ड जो है वो छोटा पड़ गया है तो एक में नहीं बन पाया, इसलिए हम दो पार्ट में करके बना दिए हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका नाक है, मुंह से लेके गया और यहाँ जो ये पेट है दिख रहा है, पेट यहाँ से अब ये वाला पार्ट जो है आपका सीधा फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कि ये वाला इसका नीचे है। ठीक है, तो हम लोग जहाँ से खाना खाते हैं वो हम लोग माउथ के द्वारा खाना खाते हैं, मुंह के द्वारा खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, जिससे हम लोग खाना अंदर लेके जाता है हम लोग का। ठीक है, वो ग्रास नली हो गया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फायरेंक्स। उसके बाद यहाँ पे गर्दन नेक के पास में, गला के पास में एक रहता है लैरिंक्स, जिसको हम लोग कंठ भी बोलते हैं, जिससे हम लोग का आवाज़ आता है। वॉइस बॉक्स भी इसी को बोलते हैं, लैरिंक्स को। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ऐसे जो लाइनिंग, इसको श्वास नली बोलते हैं, ट्रकिया। ठीक है, इसके ये अभी तक यहीं पर आके ख़त्म हो गया। इसके बाद इसमें जो है ये लंग्स से जुड़ जाता है, तो वो वाला हम लोग श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसका दूसरा पार्ट, जैसे कि यहाँ से जो माउथ से लिए ग्रास नली से जो आता है ईसोफेगस, जिसको भोजन नली भी बोलते हैं, वो जाता है यहाँ पे स्टोमक में, उदर में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है कुछ अंग होते हैं। अंग में जैसे क्या क्या है, सबसे पहला आपका माउथ आ जाता है, उसके बाद फायरेंक्स आ जाता है, ये जो ग्रास नली है जहाँ से हम लोग खाना अंदर लेते हैं। उसके बाद ईसोफेगस आता है, ये भोजन नली है। ठीक है, फिर टीथ आता है, दांत, जो हम लोग उसको टीथ से उसको पूरा चबा देते हैं एकदम खाना को, चाहे वो चावल रोटी हो, या उसको पूरी तरह से चबा के उसके बाद अंदर ले आते हैं। उसके बाद फिर स्टोमक, जो पेट है, उदर बोलते हैं, ये आता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ये आता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला आता है। ठीक है, इसके बाद फिर रेक्टम ये वाला, मलाशय जिसको बोलते हैं, और फिर एनस मलद्वार ये जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में सारा ऑर्गन का नाम जो है अलग से लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कैसे होता है। हम लोग जब कोई भी खाना खाते हैं, चाहे वो चावल हो, दाल हो, कोई भी खाना खाते हैं, जैसे लिक्विड अगर खाएंगे तो उसको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट हम लोग का माउथ से ईसोफेगस होते हुए डायरेक्ट स्टोमक में आ जाता है। और स्टोमक में आने के बाद भी इसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना होता है, वो डायरेक्ट फिर हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सारा चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब होकर के वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। लेकिन हम लोग जैसे कोई सॉलिड चीज़ खाते हैं, जैसे कि बिस्किट खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट हम लोग तो गला के अंदर ले नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को पहले चबाना पड़ता है, यानी कि हम लोग का दांत से उसको चबाना पड़ता है। और यहाँ पे जो रहता है हम लोग का, आप लार जानते हैं ना, लार, वो जो है यहाँ पे एक ग्रंथि रहता है जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं, सलीवा ग्लैंड है। लार ग्रंथि, इसमें से हम लोग को लार निकलता है। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ खाना खाते हैं तो वो लार के साथ में यहाँ पे मिक्स हो जाता है, जो कि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो हम लोग का कोई भी खाना 50% डाइजेस्ट यहीं पे हो जाता है जब हम लोग उसको दांत से चबा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस में आने के बाद जब मुंह से चबा के उसको हम लोग अंदर लिए तो वो ईसोफेगस में आ गया। ठीक है,
ईसोफेगस में क्या है, ईसोफेगस से वो धीरे धीरे हो करके वो यहाँ पे स्टोमक में आ जाएगा। ईसोफेगस जो है हम लोग का स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है, ठीक है, स्मूथ टिश्यू का, जिससे वो जो है वो जैसे मान लीजिए कि ये पाइप इतना छोटा है, ठीक है, तो और अब मान लीजिए कि आप खाना का भी क्या होता है, लोग कुछ रोटी खाते हैं तो छोटा टुकड़ा खाते हैं, लोग चावल खाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, तो एक साथ में जब यहाँ पे अगर आप चबा के उसको पूरा दीजिएगा तो कभी अगर इतना बड़ा खाना आ गया तो भी ये चला जाता है, इतना छोटा खाना है तो भी चला जाता है। तो ये ऐसा ये बना रहता है कि अगर आप बड़ा खाना खाइएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा खाना खाइएगा तो इसको छोटा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ स्टोमक में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आप बड़ा खाना खाइएगा तो वो इसका जो स्मूथ मसल रहता है उसको जैसे कि ऐसा काम करता है, ये हम देखिए बता रहे हैं आपको। जैसे कोई भी चीज़ आप खाते हैं ना, तो मान लीजिए कि ये जो बना हुआ है, ठीक है, तो खाना आप खाएं कुछ, यहाँ पे आके मान लीजिए वो अटंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हुआ कि इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, माने ये दब जाएगा। तो जब ये दब जाएगा इसे करके छोटा हो जाएगा तो इसको पुश करेगा और फिर ये आगे आ जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ आके फंस गया तो फिर क्या करेगा, ये वाला दब जाएगा, ठीक है, ये वाला दब जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ आएगा। तो इस जो है ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इसको पेरिस्टालसिस मेथड बोलते हैं। इसके जो है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होते होते और खाना को यहाँ पर पेट में लेकर के आ जाता है, ठीक है। पेट में आने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग का जो स्टोमक है उसका जो वाल है ना वो बहुत मोटा रहता है, ठीक है, उसका जो वाल है बहुत मोटा रहता है। आप लोग देखे होंगे कभी चिकन खाए होंगे तो उसमें हम लोग एक रहता है ना बहुत मोटा वाला, जिसको चबाने से भी नहीं चबता है, जल्दी सीजता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरे कलेजी के साथ में जो रहता है उसको पथरी की क्या बोलते हैं, स्टोमक ही रहता है वो, ठीक है। तो वो ये स्टोमक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बहुत इसका वाल जो है बहुत मोटा रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना एसिड रहता है, माने एसिड बोले तो तेजाब टाइप का कुछ ऐसा जो है एसिड रहता है, जो कि यहाँ पे जो भी खाना आता है, चाहे हड्डी हो, चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, उसको चबा के हम लोग जो भी यहाँ पे लाएंगे तो वो यहाँ पे उसको पूरी तरह से एकदम लिक्विड फॉर्म में बदल देगा। मैंने समझ लीजिए कि ऐसा एसिड रहता है जिसको जैसे कि तेजाब होता है ना, देखोगे आप लोग मूवी सब में, अगर तेजाब कहीं पे आपका गिर गया तो स्किन में, तो आपका स्किन को थोड़ा सा वहाँ पे जला देता है, वो उसको डैमेज कर देता है। उसी तरह से हम लोग का कोई भी खाना सॉलिड पार्टिकल जब यहाँ पे आता है स्टोमक में, उदर में, तो इसमें जो एसिड रहता है उसको बोलते हैं HCl एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो कि यहाँ पे स्टोमक उदर में रहता है, पेट में, और वो सारा खाना को जो है पूरा लिक्विड में, जैसे कि पानी जैसा रहता है ना, वो गाढ़ा एकदम, जैसे चाय में पीते हैं हम लोग या झोर पीते हैं, उस टाइप का इसको कर देगा और उसके बाद इसको स्टोमक में भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोमक और इंटेस्टाइन जहाँ पे जॉइंट रहता है वो वाला पार्ट को जो है ड्यूडेनम बोलते हैं। जैसे कि जॉइंट मतलब क्या कि आखिर यहाँ से जैसे ईसोफेगस आया तो ईसोफेगस से यहाँ स्टोमक में जाने के लिए यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, उसी तरह से स्टोमक से फिर उसको लिक्विड फॉर्म में करके निकलने के लिए भी तो एक रास्ता बना हुआ होगा। तो वो जो निकलने वाला रास्ता है उसको यहाँ पे ड्यूडेनम बोलते हैं। हिंदी में इसका ग्रहणी या पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इंग्लिश में ही इसको बोला जाता है, डियोडेनम, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल करके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, वो चला जाता है लिक्विड फॉर्म में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी सॉलिड फॉर्म में नहीं जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा चीज़ जो है हम लोग का एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, ठीक है, वो सब कैसे एब्जॉर्ब करता है ये हम लोग जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, सब देख ही लिए आप लोग। ग्रास नली, फायरेंक्स, कंठ, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, श्वास नली, ट्रकिया, ये ईसोफेगस को भोजन नली बोलते हैं, पेट को उदर, स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखिएगा, जैसे अगर उसको आप इतना छोटा सा काट करके अगर इसको आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो उसके अंदर जैसा दिखता है वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। एक सेकंड,
हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इतना अगर छोटा सा काटेंगे हम लोग, तो उसका जो स्ट्रक्चर हम लोग अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसमें क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे फिंगर लाइक भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे देख रहे हैं ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि हम लोग का जो यहाँ पेट जो है उसको लिक्विड फॉर्म में बना के जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, तो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके चारों तरफ ब्लड का जो कैपिलरी सब है वो उसमें घुमा हुआ लपटा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आपको पेड़ देखेंगे ना, पेड़ में वो लर लर ऐसे करके पूरा चढ़ जाता है, उसी तरह से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसमें भी कैपिलरी सब, जो ब्लड का कैपिलरी सब है, पूरा घुमा हुआ रहता है। और जैसे ही आता है यहाँ पे एकदम सब हड़बड़ा जाता है कि जल्दी चलो, ठीक है। और उसमें से सब जो है जितना विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, पानी वगैरह सब जो है सब खींच लेता है। इसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खिंचाने के बाद चला जाता है वो कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यानी छोटी आंत से फिर वो चला गया आपका बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है, ये देखिए बड़ी आंत का यहाँ पे हमें बनाए हैं स्ट्रक्चर कि बड़ी आंत में क्या क्या होता है। जैसे कि टोटल जो है बड़ी आंत में हम लोग का पानी, मान लीजिए कि आप खाना पीना खाएं, उसमें से जो पानी निकला वो टोटल पानी जो है वो 1200 ml, यानी 1 लीटर 200 ml निकला, ठीक है। हम लोग का जो स्लेवरी ग्लैंड होता है, जो लार होता है, देखिए अभी हम बोल रहे हैं तो भी हमको यहाँ से लार प्रोडक्शन हो रहा है, मैंने दिन भर हम लोग का लार यहाँ से निकलते रहता है। अगर हम लोग ऐसे मुँह करके ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो सोचिए कि लार कितना गिरता है, ठीक है। तो लार जो है हम लोग का टोटल 1500 ml एक अप्रोक्स बताया गया है यहाँ पे, लगभग 1500 ml लार भी निकल जाता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो है हम लोग का, जो पेट में से जो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है वो लगभग 2 लीटर के बराबर निकलता है। बाइल, हम लोग का जो लीवर सीक्रेट करता है जो बाइल, वो 500 ml निकलता है। और पैनक्रियाटिक जूस लगभग 150 ml निकलता है। ये सारा मिला के 6700 ml हो जाता है, यानी कि 6 लीटर 6700 ml ये हो जाता है। और इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन में रहता है, माने इंटेस्टाइन में भी तो कुछ फ्लूइड रहता होगा, तो वो फ्लूइड जो है टोटल 1500 ml रहता है, ठीक है। तो ये सारा फ्लूइड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये सब सारा फ्लूइड जो है वो एब्जॉर्ब होकर के फिर से कहाँ चल जाता है, ब्लड में चल जाता है। तो ब्लड में टोटल कितना जाता है, 6700 ml ये टोटल, और ये 1500 ml का 100 ml घटा के 1400 ml। तो ये 100 ml कहाँ गया, तो ये 100 ml जो है हम लोग का मल त्याग में जो है मल द्वार से फीसेस के थ्रू ये 100 ml पास आउट हो जाता है। और बाकी बात 67, 10 71 और 4 81, यानी कि 8100 ml है ना। 6 अब 1 7 और 8 लीटर 100, मैंने लगभग 8 लीटर हम लोग का जो है फ्लूइड वो शरीर से ही एब्जॉर्ब होकर के और हम लोग का पूरा बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है ये ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जब सारा कुछ एब्जॉर्ब हो गया वहाँ से विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारा फ्लूइड जितना देख रहे हैं आप, उसके बाद इसमें जो फीसेस बचता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, वो सारा फिर यहाँ पे इधर लार्ज इंटेस्टाइन जो ऐसे ऊपर उठ के जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, माने ऊपर की तरफ जो जा रहा है इसको असेंडिंग कोलन, और जो यहाँ से नीचे की तरफ आता है उसको डिसेंडिंग कोलन। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब ये हम आपको यूरिनरी सिस्टम में बताए थे, जब लूप ऑफ हेनले वहाँ पे जो यू शेप का रहता है, जो नीचे की ओर आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे ये जो ये आ रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, और ये जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। अब यहाँ से ये असेंडिंग और डिसेंडिंग होकर पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में घूम करके ये सारा एब्जॉर्ब होकर के जो वेस्ट बचा, सॉलिड वेस्ट बचा, जो यहाँ पे मलाशय में आकर के होल्ड करता है, रेक्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मलाशय में आकर के होल्ड करता है। और उसके बाद हम लोग को जब मल त्याग करने का जब हम लोग का फीलिंग जब महसूस होता है, उसके बाद ये एनस के सहारे, यानी मल द्वार के सहारे जो अंतिम में होता है उसके सहारे ये बाहर चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत का जो है साइज कितना रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको छोटी आंत और बड़ी आंत बोला गया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो 5 फीट होता है, ठीक है। जो बड़ी आंत है उसका साइज 5 फीट होता है, और जो छोटी आंत है उसका साइज 22 फीट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये बड़ी आंत है तो उसका साइज कम क्यों है, और छोटी आंत है तो उसका साइज ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो ये साइज के हिसाब से इसको नहीं नाम दिया गया है, इसका डायमीटर के हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे कि जो बड़ी आंत है तो बड़ी आंत का डायमीटर जैसे कि थोड़ा सा बड़ा रहता है, और छोटी आंत है
छोटी आंत का डायमीटर जो है छोटा रहता है। डायमीटर मतलब इसका चौड़ाई, ठीक है। मैंने जिससे पाइप जो हौदा देखे ना, जैसे कि आप घर में पाइप लगाए होंगे, तो पाइप लगाए होंगे तो जो पानी चढ़ाने वाला पाइप रहता है वो इतना ही पतला रहता है, लेकिन जो बरसात का पानी जो ड्रेन करने के लिए जो रहता है वो ये मोटा गो रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों का कि छोटी आंत का काम क्या है, छोटी आंत का काम थोड़ा मोड़ा काम है, वो पेट में से खाना का जो लिक्विड लाएगा उसको ले जाना है और उसको निकाल पचा देना है, उसको सब में से जितना है घींच लेना है, लेकिन उसके बाद जितना पनिया जो बचेगा वो सब बड़का आंत में जाएगा। तो बड़ा आंत में ज़्यादा पानी जाता है, ज़्यादा काम रहता है। देख रहे हैं 8 लीटर पानी जो है पूरा बड़ा आंत में जो है प्रोसेस होते रहता है। तो उसके लिए बड़ा आंत का डायमीटर जो है पूरा एकदम बहौदा जैसा बड़ा जैसा होना चाहिए, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। और बड़ी आंत का जो है लंबाई जो है वो 5 फीट होता है और छोटी आंत का जो लंबाई होता है वो 22 फीट होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जाने कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कैसे काम करता है। ये मतलब एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लोग जीरो में है, ठीक है। मेरा वीडियो जो लोग जीरो में है वो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। और मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में बनाऊंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन सारा और भी हर चीज़ का एक फंक्शन है। अगर और जितना देखिए एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। हम लोग जितना डीप में जाएंगे वो सारा चीज़ जानेंगे। अगर इसका पूरा डीप में जाएंगे, जैसे डॉक्टर लोग पढ़ाई करता है तो वो लोग पढ़ेगा कि डिसेंडिंग कॉलम जो बना है यहाँ पे अलग सेल और टिश्यू बना रहता है, ये रेक्टम जो बना है यहाँ पे अलग सेल और टिश्यू बना रहता है। सोचिए कि हम लोग का जो मल है, जो हम लोग लेटरिन जो करके बाहर फेंक देते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो गंदगी है। तो वो हम लोग का शरीर में जो मलाशय में जो यहीं पर होल्ड रहता है कई घंटा, ठीक है। हम लोग को कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं मीटिंग में रहते हैं या कहीं पर काम में रहते हैं, लेकिन हम लोग का मल महसूस होने के बाद भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 घंटा होल्ड कर देते हैं। तो वो कहाँ रहता है, वो तो हम लोग का शरीर में ना रहता है। तो यहाँ पे उसका जो अंदर का जो वाल है वो सोचिए वो कैसा बना हुआ होगा कि वो उस वहाँ पे रहने के बाद भी वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ज़्यादा देर हम लोग को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर रोकने से ही हम लोग का जो है कैंसर का शिकायत होता है और पाइल्स का भी शिकायत होता है, ठीक है। भूखे भी बहुत ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भूख में अगर बहुत ज़्यादा देर रहिएगा तो आप देखेंगे कि बहुत लोगों को स्टोमक कैंसर हो जाता है। जो स्टोमक रहता है ना ऐसा वाला, वहाँ पे जैसे कि गैस निकलता है। अब मान लीजिए कि आप खाइबे नहीं कीजिएगा और ये तो तेजाबा जो है एसिडवा निकलबे करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ का ये सब को खाएगा शरीरिया को, तो इसके लिए जो है यहाँ पे जख्म हो जाएगा अंदर में। तो उसी को बोलते हैं कि स्टोमक कैंसर हो गया, ठीक है। और स्टोमक का अंदर से खा ख़त्म कर देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।